हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया सफर लेके। आज हम आपको लेके चलेंगे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसे एक खूबसूरत शहर में, जिसका नाम है देहरादून। जी हाँ, आज हम जाएंगे देहरादून के सफर पर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये सफर। देहरादून भारतीय राज्य उत्तराखंड की राजधानी है, जो हिमालय की तलहटी के पास है। यह शहर अपने सुंदर दृश्यों और साफ जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। यह लंबे समय तक गढ़वाल राज्य का हिस्सा था। यह भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। प्रचलित मान्यता यह है कि भगवान राम और लक्ष्मण जी ने यहाँ तपस्या की थी और पांडवों ने पहाड़ की चढ़ाई के दौरान यहाँ विश्राम किया था। यहाँ पर आप कई तरह की साहसिक गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रोबर्स केव के बारे में। रोबर्स केव का अन्य नाम गुच्चू पानी है और केव को स्थानीय लोग गुच्चू पानी के नाम से ही जानते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन काल के समय इस गुफा में सुल्तान नाम का एक खतरनाक डाकू रहता था, जो अंग्रेजों का सारा सामान लूटकर इस गुफा में छुपा देता था। रोबर्स केव गुफा तक ट्रैकिंग का आधार अनारवाल गाँव है। बसें और अन्य वाहन इसी जगह पर रुकते हैं। यहाँ से आपको 1 किलोमीटर तक ट्रैकिंग करने की आवश्यकता होती है। इस गुफा में विशेषता है नदी का एक लुप्त हिस्सा। जब आप झरने की ओर बढ़ते हैं तो आप देखोगे कि कुछ दूर तक नदी भूमिगत है और थोड़ी दूर पर यह फिर से दिखाई देने लगती है। अब हम बढ़ते हैं चैटवुड हॉल की तरफ। चैटवुड हॉल भारतीय सैन्य अकेडमी से जुड़ता है और भारतीय सेना की आधुनिक तोपों, गोला बारूद के साथ साथ कलाकृतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर भी है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के वैभव का विस्तार करती है। अब हम बात करते हैं राजाजी नेशनल पार्क के बारे में। राजाजी नेशनल पार्क अपनी प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इस पार्क को 3 बड़े भागों शिवालिक, राजाजी, मोतीचूर और चिला के एक बड़े क्षेत्र को एक में समाहित कर दिया गया और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री स्वर्गीय राजगोपाल श्री के नाम पर वर्ष 1983 में राजाजी नेशनल पार्क नाम रख दिया गया। राजाजी शिवालिक पर्वतमाला में स्थित एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है और विशाल इंडो गंगा के मैदानी इलाकों की शुरुआत भी है। तो अब हम बढ़ते हैं सहस्त्रधारा की ओर। यह घंटाघर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सहस्त्रधारा, जिसका अर्थ है 1000 गुना वसंत, भारत के उत्तराखंड राज्य में देहरादून में स्थित सबसे अधिक लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। यह स्थान काली नदी के किनारे पर स्थित है, जो सोंग नदी की सहायक नदी है। इस स्थान की प्राकृतिक शानदार सुंदरता है, जहाँ से चूना पत्थर से पानी टपकता है। यह स्थान अपने सल्फर स्प्रिंग के लिए जाना जाता है। यह स्थान अपनी सुंदरता की वजह से दूर दूर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब हम बढ़ते हैं तपोवन मंदिर की तरफ। वडोदरा रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो वडोदरा में पेट्रोकेमिकल टाउनशिप के अंदर स्थित है। यह वडोदरा के सुंदर मंदिरों में से एक है। तपोवन एक सुंदर मंदिर परिसर है, जिसे इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा बनाया गया है, जिसे अब रिलायंस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज द्वारा देखा जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। इसकी छत को उत्तम रंग संयोजन के साथ डिजाइन किया गया है, जो देखने में काफी खूबसूरत है। हरे भरे बगीचे से घिरे इस मंदिर परिसर में भगवान शिव, देवी दुर्गा, मनसा देवी, लक्ष्मी नारायण और भगवान तिरुपति बालाजी, नवग्रह और सत्यनारायण के मंदिर है। साथ ही इस परिसर में एक ध्यान कक्ष और एक गौशाला भी है। अब हम बढ़ते हैं शिखर वाटरफॉल की तरफ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि देहरादून के एकांत इलाके में यह एक आकर्षक झरना है। यह विशाल झरना एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ज्यादातर साहसिक पर्यटक यहाँ आते हैं। इसके अलावा मोटी वुडलैंड्स और पहाड़ी इलाके इस वाटरफॉल के इलाके को घेरे हुए हैं। कई एवी ट्रैकर्स इस जगह पर वुडन ब्यूटी देखने आते हैं। यह क्षेत्र वनस्पति से समृद्ध है, इसलिए कई तितलियों और पक्षियों की प्रजातियां यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं फन वैली की। फन वैली एक उत्साही दिन बिताने के लिए एक संपूर्ण मनोरंजक स्थल है। यह उत्तराखंड के स्वर्ण त्रिभुज देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के भीतर स्थित है। यह पार्क अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए अच्छा स्थान है। इसमें एक विशाल परिसर, रेस्टोरेंट और कियोस्क और रोमांचक सवारी आवास भी हैं, जिसमें एक वाटर पार्क, डीलक्स कमरे और होटल शामिल है। फन वैली उत्तर भारत का सबसे बड़ा रोमांचक जल पार्क है। अब हम बढ़ते हैं मालदेवता स्थल की ओर। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में बसा मालदेवता अत्यंत प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक से भरा है। एक प्राचीन मंदिर से लेकर महान हिमालय की वादियों तक यह स्थान प्राकृतिक प्रेमियों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस जगह के अनछुए रास्ते आपको एक विचित्र हेमलेट तक ले जाएंगे, जो हरी भरी पहाड़ियों की गोद में बसा है और रिवर सोंग की सीमा से घिरा है। यह देहरादून के शीर्ष स्थानों में से एक है। यह स्थान अपनी मनोरंजक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, जैसे स्विमिंग, बाइकिंग, साइकिलिंग, फोटोग्राफी और कैंपिंग।
अब हम बढ़ते हैं मालसी डियर पार्क की तरफ। मसूरी रोड पर देहरादून से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जूलॉजिकल पार्क अब एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित हो चुका है। मालसी रिजर्व वन से घिरा हुआ मालसी हिरण पार्क शिवालिक तलहटी में अपने प्राकृतिक आवास में छोटे छोटे हिरण तथा मोर के लिए प्रसिद्ध है। मालसी डियर पार्क में हिरण, खरगोश, घड़ियाल, कछुआ, अजगर, तोता, मोर, शतुरमुर्ग और एक तेंदुआ मौजूद है। इस जू में एक मछली का एक्वेरियम भी है जिसमें कई अलग अलग तरह की मछलियों की प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं केदारकंठ ट्रैक के बारे में। केदारकंठ ट्रैक वह सब कुछ है जिसके बारे में एक ट्रैकर सपना देखता है। क्रिस्टल क्लियर माउंटेन, लेक, समृद्ध वनस्पतियों का विस्तृत विस्तार, उत्तराखंड का बेरोजगार पर्वत इलाका, कैंप लाइट्स, पहाड़ के लोगों की खासियत और स्थानीय लोगों की विशिष्ट संस्कृति की झलक और ट्रैकिंग, यह स्थान रोमांच का एक बेहतरीन पैकेज है। केदारकंठ ट्रैक की ये सभी गतिविधियां आपके मन और आत्मा को समान रूप से प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की। यह इंस्टीट्यूट देहरादून में अपनी तरह का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है और यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। संस्थान का इतिहास न केवल भारत में बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में वैज्ञानिक तकनीकी के विकास का पर्याय है। 450 हेक्टेयर में मुख्य इमारत ग्रीको रोमन और वास्तुकला की उपनिवेशिक शैलियों को जोड़ती है। इस इमारत को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे बड़ी विशुद्ध रूप से ईंट संरचना के रूप में एक समय में सूचीबद्ध किया गया था। यह देहरादून चकतारा मोटरबेल रोड पर क्लॉक टावर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब हम बात करते हैं यहाँ की लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट लच्छीवाल की। लच्छीवाल देहरादून के पास एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है। यह नेचर पार्क जंगल के बीच में स्थित है जहाँ का माहौल बिल्कुल शांत रहता है। शांत वातावरण के साथ साथ आपको यहाँ खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिल जाएंगे। इस पार्क में एक कैफेटेरिया है जो इस पार्क की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। इस जगह की खूबसूरत एक ब्रुक द्वारा भी बढ़ जाती है जो वन क्षेत्र से बह रही है। ब्रुक एक प्राकृतिक जल पार्क के रूप में कार्य करता है जहाँ लोग तैराकी और नौका विहार भी करते हैं। यहाँ आपको तैराकी का सारा सामान खुद से ले जाना पड़ेगा। अधिकारी वहाँ ऐसा कुछ भी प्रदान नहीं करते। सप्ताह के अंत में यह स्थान परिवारों के साथ घूमने के लिए लोकप्रिय माना जाता है। तो गाइज, इसके साथ हमारा आज का ये सफर यहीं पर खत्म होता है। और हाँ, मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगी आज की मेरी इस आवाज के लिए, क्योंकि सर्दी की वजह से थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है, तो आप समझ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।